श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 27 मई 2026 बुधवार के दिन पुरुषोत्तम मास की पद्मिनी एकादशी का अत्यंत पावन व्रत आने वाला है। ये तिथि साधारण नहीं मानी जाती, बल्कि इसे पुरुषोत्तम मास की सबसे विशेष और अत्यंत पुण्य देने वाली एकादशी के रूप में जाना जाता है। जब यह पावन दिन बुधवार के साथ आता है तो इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि ऐसे दुर्लभ संयोग में किए गए साधारण से साधारण उपाय भी कई गुना फल देने वाले हो जाते हैं। ऐसा बताया जाता है कि पूज्य संतों और पुराणों की कथाओं में इस बात का उल्लेख मिलता है कि यदि किसी वर्ष पद्मिनी एकादशी बुधवार के दिन पर जाए तो उस दिन हल्दी जल का उपाय अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह एक ऐसा दिन होता है जब पुण्य और ऊर्जा का प्रवाह अत्यंत प्रबल हो जाता है। इस कारण किए गए छोटे से कार्य का भी बड़ा प्रभाव जीवन में देखने को मिलता है। दोस्तों, ये भी माना जाता है कि इस दिन किया गया हल्दी जल का उपाय केवल एक साधारण परंपरा नहीं, बल्कि जीवन में सुख, शांति और समृद्धि को आकर्षित करने वाला एक दिव्य माध्यम बन जाता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ इस उपाय को करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। बहुत से लोग पूरे वर्ष कई प्रकार के उपाय और अनुष्ठान करते हैं, लेकिन फिर भी मन की इच्छा पूर्ण नहीं हो पाती। ऐसे में यह पावन दिन एक विशेष अवसर लेकर आता है, जब केवल एक सरल उपाय से भी बड़े परिणाम प्राप्त होने की संभावना मानी जाती है। इस दिन का महत्व इसलिए भी अधिक बताया गया है क्योंकि यह पुरुषोत्तम मास की सर्वोच्च तिथि मानी जाती है। ये भी मान्यता है कि हल्दी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होती है और यह मां लक्ष्मी से भी जुड़ी मानी जाती है। इसी कारण हल्दी से जुड़े उपाय को धन, सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने वाला माना जाता है। जिन घरों में लगातार कलह, तनाव या बाधाएं बनी रहती हैं, वहां इस उपाय से एक नई शांति का अनुभव होने की बात कही जाती है। इस पावन दिन पर यह उपाय कोई भी व्यक्ति कर सकता है। घर की बड़ी महिलाएं, पुरुष या परिवार का कोई भी सदस्य इसे श्रद्धा के साथ कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति अपने लिए करना चाहे तो वह भी कर सकता है, और यदि पूरे परिवार की भलाई के लिए करना हो तो घर का कोई एक सदस्य भी इसे कर सकता है। इसमें किसी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं होती, केवल श्रद्धा और विश्वास आवश्यक माना गया है। इस उपाय के लिए समय का भी विशेष महत्व बताया गया है। प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करना श्रेष्ठ माना जाता है। यदि पीले वस्त्र उपलब्ध हो तो उनका प्रयोग और भी उत्तम बताया गया है। प्रातःकाल से लेकर लगभग मध्याह्न तक यह उपाय किया जा सकता है। यदि किसी कारणवश समय न मिले तो संध्या के समय प्रदोष काल में भी इसे किया जा सकता है, जिसका समय सूर्यास्त के बाद का माना जाता है। ऐसा विश्वास है कि इस दिन किया गया हल्दी जल का प्रयोग जीवन में धन की कमी को दूर करने और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने में सहायक होता है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि यह उपाय घर की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने में भी मदद करता है और वातावरण को शांत एवं सुखद बनाता है। इस दिन को बहुत ही शुभ माना गया है क्योंकि इस समय कई दुर्लभ संयोग एक साथ बनते हैं, जिससे इस तिथि का महत्व और भी बढ़ जाता है। यही कारण है कि इसे वर्ष की सबसे महत्वपूर्ण एकादशी में से एक माना जाता है। दोस्तों, आगे की विधि और इस उपाय का विस्तार हम अगले भाग में समझेंगे ताकि आप इसे पूरी तरह सही तरीके से जान सकें और लाभ प्राप्त कर सकें। दोस्तों, आगे की विधि और इस उपाय का विस्तार हम अगले भाग में समझेंगे ताकि आप इसे पूरी तरह सही तरीके से जान सकें और लाभ प्राप्त कर सकें। सबसे पहले इस पावन दिन जब आप प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेते हैं तो अपने मन को शांत रखना बहुत आवश्यक माना गया है। इसके बाद एक पात्र में स्वच्छ जल लेकर उसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाकर उसे अच्छी तरह घोल लेना चाहिए। ये घोल जितना शुद्ध और सरल भावना से तैयार किया जाएगा, उसका प्रभाव उतना ही अधिक शुभ माना जाता है। इसके बाद इस हल्दी जल के साथ मन ही मन अपने घर की सुख, शांति और समृद्धि का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प का अर्थ यही होता है कि आप अपने मन में स्पष्ट रूप से यह भाव रखें कि आपके घर में सकारात्मकता बढ़े, धन की वृद्धि हो और सभी प्रकार की बाधाएं दूर हों। अब इस हल्दी जल का प्रयोग घर के मुख्य स्थानों पर करना अत्यंत शुभ माना गया है। सबसे पहले घर के मुख्य द्वार पर हल्के हाथों से इसका छिड़काव करना चाहिए। ऐसा करने से घर में प्रवेश करने वाली नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम होने की मान्यता बताई जाती है और वातावरण शुद्ध होता है। इसके बाद घर के पूजा स्थान में भी इस जल का हल्का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि पूजा स्थान में हल्दी का स्पर्श करने से वहां की ऊर्जा और अधिक पवित्र हो जाती है और मन को शांति मिलती है। यदि घर में तुलसी का पौधा हो तो उसके समीप भी इस हल्दी जल को अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। तुलसी माता को विष्णु प्रिय माना गया है और हल्दी का संबंध भी भगवान विष्णु से जोड़ा जाता है, इसलिए ये संयोजन अत्यंत फलदायक माना जाता है। इसके बाद अपने घर की तिजोरी या धन स्थान के पास जाकर वहां भी श्रद्धा भाव से हल्का सा हल्दी जल का प्रयोग करना चाहिए। मान्यता है कि इससे घर में धन की स्थिरता बनी रहती है और आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत मिलने लगते हैं। इस पूरे उपाय के दौरान मन में किसी प्रकार का भय या संदेह नहीं रखना चाहिए, बल्कि पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ इसे करना चाहिए।
जितनी सच्ची भावना होगी उतना ही अधिक सकारात्मक प्रभाव जीवन में देखने को मिलता है। इस दिन ये भी कहा जाता है कि किसी जरूरतमंद को यथाशक्ति कुछ दान कर देना भी अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। दान से मन हल्का होता है और घर में शुभ ऊर्जा का संचार बढ़ता है। दोस्तों, इस प्रकार यह सरल सा दिखने वाला उपाय अपने भीतर बहुत गहरी आध्यात्मिक मान्यता रखता है। जब इसे सही भावना और सही विधि के साथ किया जाता है तो जीवन में धीरे धीरे सुख, शांति और समृद्धि के संकेत बढ़ने लगते हैं। दोस्तों, आगे इस उपाय का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण भाग समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यहीं पर इसका पूरा सार और प्रभाव छुपा हुआ माना जाता है। जब आप पूरी श्रद्धा भाव से हल्दी जल का यह उपाय कर लेते हैं तो उसके बाद कुछ समय तक अपने मन को शांत और स्थिर रखना चाहिए। जल्दबाजी या नकारात्मक विचारों से बचना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि इस समय बनी हुई मानसिक स्थिति ही आगे चलकर जीवन की दिशा तय करती है। इस उपाय के बाद घर में शांति बनाए रखना बहुत जरूरी माना गया है। जितना अधिक घर का वातावरण शांत और सकारात्मक रहेगा उतना ही अधिक इस उपाय का प्रभाव धीरे धीरे दिखाई देने लगता है। कई बार इसका असर तुरंत नहीं दिखता, लेकिन समय के साथ जीवन में छोटे छोटे बदलाव स्पष्ट होने लगते हैं। ऐसा विश्वास है कि इस प्रकार के पावन दिन पर किए गए उपाय व्यक्ति के भाग्य को जागृत करने का कार्य करते हैं। जहां पहले रुकावटें महसूस होती थी वहां धीरे धीरे मार्ग खुलने लगते हैं। जहां अस्थिरता होती थी वहां स्थिरता आने लगती है। यही इस उपाय की सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है। इसके साथ ही यह भी कहा जाता है कि इस दिन घर में किसी प्रकार का विवाद या कठोर वाणी से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसे समय में किया गया हर कार्य और हर शब्द ऊर्जा को प्रभावित करता है। जितनी मधुरता और शांति बनी रहती है उतना ही अधिक शुभ परिणाम प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाती है। जो लोग अपने जीवन में लंबे समय से किसी समस्या से जूझ रहे होते हैं उनके लिए ये दिन एक नई आशा की तरह माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब श्रद्धा और नियम के साथ इस प्रकार के उपाय किए जाते हैं तो धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगती हैं। ये भी समझना जरूरी है कि यह कोई जादुई समाधान नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो मन, विश्वास और ऊर्जा के संतुलन पर आधारित होती है। इसलिए इसमें धैर्य रखना सबसे आवश्यक माना गया है। अंत में यही कहा जाता है कि यदि इस पावन पद्मिनी एकादशी के दिन हल्दी जल का ये सरल उपाय पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाए तो ये जीवन में सकारात्मकता, शांति और स्थिरता लाने में सहायक बन सकता है। दोस्तों, इस पूरी पावन कथा और उपाय का सार यही है कि जब मन में श्रद्धा, विश्वास और शुद्ध भावना होती है तो छोटे से छोटे कार्य का भी बहुत गहरा प्रभाव जीवन पर पड़ता है। पद्मिनी एकादशी का ये पावन दिन केवल एक व्रत नहीं माना जाता, बल्कि इसे एक ऐसा अवसर कहा जाता है जब व्यक्ति अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन की शुरुआत कर सकता है। हल्दी जल का ये सरल उपाय इसी भाव का प्रतीक माना जाता है कि प्रकृति से जुड़ी साधारण चीजें भी जब सही समय और सही भावना के साथ प्रयोग की जाती हैं तो वे जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकती हैं। ये भी कहा जाता है कि ऐसे विशेष दिनों पर किया गया कोई भी शुभ कार्य केवल वर्तमान ही नहीं बल्कि आने वाले समय को भी प्रभावित करता है। इसलिए इस दिन मन को शांत रखना, अच्छे विचार रखना और अपने घर के वातावरण को सकारात्मक बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। जो भी व्यक्ति इस दिन श्रद्धा के साथ यह उपाय करता है उसके जीवन में धीरे धीरे संतुलन आने लगता है। जहां पहले रुकावटें थी वहां समाधान के संकेत मिलने लगते हैं और मन में एक अलग प्रकार की शांति महसूस होने लगती है। लेकिन सबसे जरूरी बात यही है कि किसी भी उपाय को केवल आशा या डर के कारण नहीं बल्कि विश्वास और भक्ति के साथ किया जाए, तभी उसका वास्तविक भाव समझ में आता है और वही सबसे बड़ा फल माना जाता है। दोस्तों, इस प्रकार यह पावन पद्मिनी एकादशी और हल्दी जल उपाय की पूरी कथा समाप्त होती है। अगर आपने इसे श्रद्धा के साथ सुना है तो अपने मन में सकारात्मक विचार अवश्य रखें और अपने जीवन में शांति और भलाई की कामना करें। श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे।